जे अम्बे। कभी सोचा है क्यों शास्त्रों में मांस और मदिरा को मना किया गया है? क्योंकि यह सिर्फ शरीर को नहीं, मन और आत्मा को भी अशुद्ध कर देते हैं। शराब विवेक छीन लेती है और मांस हिंसा का प्रतीक है। भक्ति का मार्ग सात्विकता का मार्ग है। जहाँ भोजन शुद्ध वहीं विचार शुद्ध, और जहाँ विचार शुद्ध वहीं भगवान का वास होता है। सत्वगुण और तमोगुण। मांस और मदिरा दोनों तमोगुण और रजोगुण बढ़ाते हैं। इससे मन अशांत, क्रोधी और वासनाओं की ओर झुकने लगता है। ईश्वर भक्ति की और साधना के लिए शुद्ध सात्विक आहार आवश्यक माना गया है। अहिंसा का सिद्धांत। मांस के लिए जीव की हत्या करनी पड़ती है। सनातन धर्म का मुख्य संदेश है अहिंसा परमो धर्मः। जिस भोजन में पीड़ा और अहिंसा का अंश हो, वह आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होता है। शास्त्रों में मांस मदिरा को देव पूजन और व्रत में निषिद्ध बताया गया है। विशेषकर शिव, विष्णु, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी और देवी आदि की उपासना में इनका त्याग आवश्यक है। साथ ही शारीरिक हानि भी होती है। मांस और शराब शरीर को भारी और रोगों का घर बनाते हैं। शराब यकृत, लीवर को नुकसान पहुंचाती है। मानसिक संतुलन बिगाड़ती है। मांस पचने में कठिन है। हृदय और पेट संबंधी रोगों का कारण बनता है। मानसिक प्रभाव। शराब से विवेक नष्ट होता है। गलत निर्णय लिए जाते हैं। मांस से मन स्थिर और शांत नहीं रह पाता है। जब भोजन शुद्ध सात्विक होता है तो मन भी शुद्ध और शांत होता है। शुद्ध मन से ही प्रार्थना, ध्यान और पूजा का फल मिलता है। मांस मदिरा से मनुष्य ही आध्यात्मिक ऊर्जा कम हो जाती है। मांस मदिरा इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मन को अशांत करते हैं, आध्यात्मिक प्रगति रोकते हैं और धर्म के अहिंसा सिद्धांत के विपरीत।